नमस्कार, मैं हूँ राजेश सक्सेना, ट्रायंगल न्यूज़ लखनऊ से। अभी लखनऊ और उन्नाव से जुड़ी दो बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं, जहां एक ओर स्वदेशी व्यापार को लेकर व्यापारियों का महासंगम हुआ लखनऊ में, वहीं दूसरी ओर त्योहारों से पहले प्रशासन ने शांति और सुरक्षा का ब्लूप्रिंट उन्नाव में तैयार किया। पहली खबर लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में आज व्यापार मंडल द्वारा होटल स्काई हाई में स्वदेशी व्यापारी जुटान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर भर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े सतीश जी ने स्वदेशी को आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बताते हुए व्यापारियों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि व्यापारी केवल स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, बल्कि निर्यात की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि अमेज़न जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना मजबूत नेटवर्क स्थापित कर चुकी हैं। ऐसे में भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा से घबराने के बजाय संगठित होकर समानांतर व्यवस्था तैयार करनी होगी और विदेशी बाजारों में अपनी पहचान मजबूत करनी होगी। सतीश जी ने सरकार की प्रमुख योजना ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सराहना करते हुए यह योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने का सशक्त माध्यम बन रही है, ऐसा बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की दिशा में अग्रसर है। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप बंसल, रिपन कंसल, अनुपम श्रीवास्तव, सुरेश छबलानी, ललित सक्सेना सहित कई प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे। अध्यक्ष संदीप बंसल ने व्यापारियों को स्वदेशी संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यापारी को समस्या होगी तो व्यापार मंडल उसकी आवाज मजबूती से उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब व्यापारी बढ़ेगा तभी देश प्रगति करेगा। स्वदेशी का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम, यही आज के व्यापारी जुड़ान का महत्वपूर्ण संदेश था। आइए आगे देखते हैं संदीप बंसल जी और सतीश जी की जो स्पीच थी उसके कुछ अंश। राजेश सक्सेना के साथ प्रशांत यादव की रिपोर्ट। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, घटा नहीं है, स्लैश होने के बावजूद भी। ये क्यों है? क्योंकि व्यापारी जगत ने ईमानदारी के साथ जीएसटी जमा कराया। अगर जीएसटी की दरें कम हुई तो उसका बेनिफिट जो है पास ऑन हमने कस्टमर को किया। ये देश हित होगा, व्यापार हित, व्यापारी हित और देश हित, स्वदेशी हित व्यापार मंडल ने, और साथ ही सारे देश में स्वदेशी व्यापारी जुटान, ये स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से व्यापारियों को समर्थन और सहयोग देने के लिए एक मंच बना है। ये संगठन नहीं है, मंच है, और व्यापारी संगठनों का मंच है। हमारे व्यापारी ये विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से भी निकल रहे हैं और आगे बढ़ने की भी सोच रहे हैं। उनकी बड़ी कठिनाइयों में से है कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सी जगह पर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। फिर बड़ी मात्रा में ये जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ऑनलाइन में, इन्होंने बड़ी मात्रा में हमारे छोटे खुदरा व्यापारियों को सेल को खींचा हुआ, नाजायज़ तरीके से खींचा हुआ, क्योंकि वो रिटेल सेक्टर में कर नहीं सकते, लेकिन तो भी उन्होंने कानून की बारीकियों में से अपना रास्ता निकालते हुए और परेशान कर रखा। वो भी एक बड़ा विषय है। और तीसरा विषय कर्तव्य के नाते से है कि सारे व्यापारी मिलकर स्वदेशी का इस समय पर मूवमेंट चलाना है। हमारा जो उद्घोष है, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, उसको साकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में खुदरा व्यापारी है, रिटेल व्यापारी है। इसलिए आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ लखनऊ के व्यापारी भी, देश के व्यापारी भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं और वो विश्व व्यापार में कैसे उतर सकते हैं। नए जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, यूरोपीय संघ यूनियन के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ हुआ है, बहुत अच्छे समझौते हुए हैं। इसका उपयोग हमारे व्यापारी, लखनऊ के व्यापारी कैसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ का व्यापारी ये एक्सपोर्टर बन सकता है, इसकी भी चर्चा आज यहाँ पर हुई है। तो हमारे को विश्वास है कि लखनऊ के व्यापारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, थोड़ा आपस में चर्चा करते हुए, और विश्व की जो मार्केट को टैप करने के लिए, विश्व बाजार में
भारत के उत्पाद छाएं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न जो है करेंगे। हमारे व्यापारी ही हमारे निर्यातक हैं और ये अच्छी क्वालिटी का सामान विश्व मार्केट में भेज सकते हैं, उसकी भी चर्चा हुई है। ऐसे अनेक मुद्दों की चर्चा जो व्यापारियों से संबंधित है आज हमने की है। हमें विश्वास है स्वदेशी दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? आज स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक और स्वदेशी व्यापारी जुटान के संयोजक आदरणीय सतीश कुमार जी भाई साहब अपने बीच में हैं। इसका उद्देश्य ये है कि उद्योग और व्यापार के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए ये स्वदेशी व्यापारी जुटान एक मंच तैयार हुआ है। खास तौर पर आज जो एक बड़ा विषय है भ्रष्टाचार का, कि अगर भ्रष्टाचार उद्योग और व्यापार जगत के बीच में ना आए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो। दूसरा एक बड़ा विषय है इंस्पेक्टर राज का, कि अंग्रेज के ज़माने के कानून जब तक समाप्त नहीं होंगे, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो, चाहे वो इनकम टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो फूड के लाइसेंस से संबंधित हो, चाहे नगर निगम हो, तमाम विभागों में, बिजली हो, आज भी पुराने अंग्रेज के ज़माने के नियम कानून हैं, उनको समाप्त किया जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, उसमें जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी मनमानी हम रोक सकें और खुदरा व्यापार को जिंदा रखें, खुदरा व्यापार बना रहे, बचा रहे, बढ़ता रहे, ये उद्देश्य लेकर व्यापारी जुटान काम कर रहा है। इस दिशा में आज बहुत से सुझाव इस बैठक में आए हैं जो भाई साहब के माध्यम से भारत सरकार तक भी पहुंचेंगे। उस पर पूरे देश में काम होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश, लाल फीताशाही यानी कि जो इंस्पेक्टर राज है उसका पूरी तरह से खात्मा और बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक नियामक आयोग का गठन, इन 3 पर तो काम करना है हम संगठनों को, सरकार को, और चौथे पर काम करना है समाज को। वो काम है स्वदेशी के प्रति जागरूकता, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना खान पान, अपना रहन सहन, उस पर पूरे देश को, आइए पूरे देखते हैं समाज को उन्नाव से जागरूक दूसरी होना बड़ी पड़ेगा। खबर। होली और रमजान जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए आज 25 फरवरी को पूर्वा थाने में पीस कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक थाना परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी प्रमेश श्रीवास्तव और क्षेत्र अधिकारी तेज बहादुर सिंह ने की। इस दौरान ग्राम प्रधान, धर्मगुरु और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। अधिकारियों ने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली, पानी और स्वच्छता को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अफवाहों से बचने और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई। प्रशासन ने साफ कहा कि त्योहार भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक हैं। इन्हें शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। शांति का संदेश, सौहार्द का संकल्प, सुरक्षित और सद्भावपूर्ण त्योहार की तैयारी। तो ये थी आज की खबरें, जहां एक ओर व्यापारी जगत ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का बिगुल फूंका, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। आप देख रहे थे ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। अभी और खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। सच, तुरंत और करंट अपडेट पाने के लिए आप ट्रायंगल न्यूज लखनऊ को सब्सक्राइब जरूर करें।